आ जाओ प्यारे बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिसेस के बेसिक कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कुछ कंसेप्ट जो हमारे पास जरूरी हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और मैट्रिस में कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो एप्लीकेबल होती हैं, वो सब डिस्कस की थी। तो आज हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस की वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स खजाना में से। तो मैथ्स खजाना जो बुक है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वन बाय वन सारे आपको मिलेंगे। आइए स्टार्ट करें। बहुत लेवल वाइज क्वेश्चन दे हुए हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग होगी, फिर लेवल धीरे धीरे बदलता जाएगा। मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स। बेटा एक मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट दिए गए, देन द पॉसिबल डायमेंशन इट कैन हैव। तो मैट्रिसेस की डायमेंशंस क्या हो सकती हैं, मतलब कि मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या बन सकता है, हमें ये बताना है। आपको पता है कि बेटा अगर एक मैट्रिक्स में हमारे पास जो है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सपोज m बाय n है, m बाय n है, जिसमें m नंबर ऑफ रो हमारे पास होता है और n होता है बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स। m नंबर ऑफ रो एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उस मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स की काउंटिंग कितनी होती है, m इंटू n। अब क्या रहेगी सर, एक मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मान लीजिए m बाय n है और उसमें हमारे पास काउंटिंग में 13 एलिमेंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके वैल्यू 13 आ रही है। तो मैट्रिसेस के ऑर्डर कितने हो सकते हैं, कौन कौन से ऑर्डर मैट्रिसेस के हो सकते हैं? तो 13 के केस में बेटा या तो 1/13 ऑर्डर निकलेगा या 13/1। इट इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग बेटा इसके दो ही फैक्टर पॉसिबल है, 1/13 या 13/1। तो टू पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे पास हैं और वो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग है बेटा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है बेटा, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 2/2 ऑर्डर में, बी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर में गिवन है, एंड 4a माइनस 3b प्लस सी अगर 0 के इक्वल है, नल मैट्रिक्स है, देन सी इज। प्यारे बच्चों, 4a माइनस 3b प्लस सी अगर 0 के इक्वल है नल मैट्रिक्स, तो सी हमारे पास क्या होगा बेटा, 3b माइनस 4a। तो सी मैट्रिक्स है 3 टाइम्स बी मैट्रिक्स, यानी 2 3 4 एंड 5, माइनस 4 टाइम्स ए मैट्रिक्स, यानी 1 2 3 एंड 4। आप नोटिस कीजिए इसका रिजल्ट क्या बन रहा है बेटा, दिस इज 6 9 12 एंड 15, माइनस में आ गया बेटा 4 8 12 एंड 16। तो सी मैट्रिक्स आपके पास बनकर आ रही है बेटा 2 1 0 एंड -1। सी मैट्रिक्स आपके पास 2 1 0 एंड -1, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। तो स्टार्टिंग सिंपल सिंपल क्वेश्चन से धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बदलता जाएगा, देखते जाइए। अगला क्वेश्चन बेटा, द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, या तीन मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करके दी हुई हैं, ए इसको बी नाम दे दे, इसको सी। तो ए इंटू बी इंटू सी आपको दिया हुआ है, एंड ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए तो बड़ा सिंगल रो एंड 3 कॉलम्स हैं, यानी 1/3 ऑर्डर दिया गया। बी का ऑर्डर 3/3 आपको दिया गया, ऐसे ही सी का ऑर्डर आपको 3/1 का दिया गया। तो सर तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ऑर्डर बनेगा? तो आओ पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करके देखिए कि बी और सी के मल्टीप्लीकेशन से ऑर्डर क्या बनेगा। सर बी और सी के मल्टीप्लीकेशन से ऑर्डर क्या बनकर आएगा, ध्यान से देखें। ये जो मैट्रिक्स बन के आएगी उसको अगर मैं डी नाम दे दूं, तो इसका ऑर्डर निकलेगा सर 3/1, क्योंकि ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो डी का ऑर्डर आएगा 3/1। अब ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बताइए 3 से 3 एलिमिनेट होगा, रिजल्ट 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन के आएगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्यारे बच्चों, धीरे धीरे कुछ देखो, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो चैप्टर हमारे पास है ये दोनों कनेक्टेड हैं। कई बार मैट्रिसेस के चैप्टर में कोई एक दो क्वेश्चन डिटरमिनेंट से डायरेक्ट कनेक्टेड आएंगे, या डिटरमिनेंट के चैप्टर में एक दो क्वेश्चन मैट्रिक्स से डायरेक्ट कनेक्टेड आएंगे, दोनों इंटर रिलेटेड हैं, ये ध्यान रखना है। सर ए मैट्रिक्स आपको दी है, देन ए का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों ए का स्क्वायर अगर आपने करना है तो ये ए इंटू ए होगा, यानी कि सर 1 1 0 एंड 1 एंड 1 1 0 एंड 1। आपने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो बेटा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस रिजल्ट 1, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस रिजल्ट 2, दिस मल्टीप्लाई दिस रिजल्ट 0, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस किया तो बेटा 1। तो ये आ गया ए स्क्वायर का रिजल्ट, यानी कि सर डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सबको बताइए प्यारे बच्चों, यहां से क्या लेते हैं हम रो, और यहाँ के कॉलम से मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये एलिमेंट आ गया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया तो ये आ गया बेटा दिस इंटू दिस 1, दिस इंटू दिस 1, रिजल्ट 2।
अगला केस, लो बेटा ये क्वेश्चन आपके पास सामने फिर, हाँ अच्छा 6 क्वेश्चन है ये, तो 5th क्वेश्चन बीच में रह गया, अभी हम करते हैं बीच में उसको भी डिस्कस। आइए 6 क्वेश्चन बेटा, 6 क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, देन ए प्लस बी। यार ए प्लस बी सिंपली ऐड कर लो इनको, ये आगे बेटा साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स, ऐड किया आपने इसे, तो सर ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, ऑन एडिंग, ऐड करने पे दिस प्लस में दिस 1, दिस एंड दिस बेटा 0, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये भी 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ध्यान से लो सर, बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। 7th क्वेश्चन, दिस इंटू दिस इक्वल टू, 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन में आपको दी गई है, उनका मल्टीपल क्या आएगा ये बताना। या फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास 1 - 2 and 2, दिस इज 4 5 and 2, एंड प्यारे बच्चों ये आ गया 2 - 3 and 5। इन मैट्रिसेस के प्लेसेस अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते, ये आपको पता है, ये थियोरेटिकल कंसेप्ट में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया। तो यार इसका ऑर्डर आपको पता है कि चल रहा बेटा 3/1 एंड दिस इज 1/3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। आइए पहले 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाएं, इसे मल्टीप्लाई इससे किया तो बेटा 4, इसे मल्टीप्लाई नेक्स्ट से किया 5, ऐसे 2, सेकंडों को तीनों से मल्टीप्लाई किया -8 -10 -4, ऐसे 2 से सबको मल्टीप्लाई किया तो 8 10 एंड 4। नाउ ये मैट्रिक्स आपके पास है कि 2 - 3 and 5। अब आप गौर से देखिए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर चल रहा है बेटा हमारे पास 3/3 है, राइट। इसका 3/3 ऑर्डर है और इसका ऑर्डर 3/1 है, तो मल्टीप्लाई करके 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बननी है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा इसे मल्टीप्लाई इस कॉलम से किया तो ये आ गया बेटा 8 -15 + 10, सेकेंडों को इससे मल्टीप्लाई किया तो -16 + 30 -20, थर्ड रो को इससे मल्टीप्लाई किया गया तो बेटा 16 - 30 + 20। प्यारे बच्चों इसका आउटकम क्या आ रहा है, अब ये आ गया बेटा 3 एंड दिस इज -6, नेक्स्ट आ गया सर दिस इज 6, तो 3 - 6 and 6, none of this, none of this, ठीक है जी। आ जाओ बेटा अगला केस, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सच दैट ए स्क्वायर है बी के इक्वल। अब अल्फा की वैल्यू बतानी है, ए मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर में, बी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर में, ए का जो स्क्वायर है वो बी के इक्वल है। जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। यहाँ पर ए बी के इक्वल नहीं है, ए का जो स्क्वायर है वो बी के इक्वल है बेटा। तो आइए बेटा पहले ए का स्क्वायर हम कैलकुलेट करें, यानी सर अल्फा 0 1 and 1, सर अल्फा 0 1 and 1, तो ए स्क्वायर हमारे पास आएगा बेटा ये दिस मल्टीप्लाई बाय दिस अल्फा स्क्वायर, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस तो 0, इसे मल्टीप्लाई इससे किया तो अल्फा +1, इससे मल्टीप्लाई इससे किया तो बेटा 1, ये आ गया ए स्क्वायर। एंड ए स्क्वायर है प्यारे बच्चों बी के इक्वल, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये बी के इक्वल है 1 0 5 and 1। अब दो मैट्रिसेस अगर इक्वल होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा जी 1, 0 and 0 दोनों सेम है, अल्फा +1 की वैल्यू बेटा आ गई 5 और 1 = 1, तो यहां से अल्फा का आंसर +-1 आ रहा है। बट इन दोनों से कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसका मतलब अल्फा की कोई वैल्यू ऐसी है ही नहीं जिसके लिए अल्फा का स्क्वायर बी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ये पहला था बेटा क्वेश्चन नंबर 8, नाउ 9th, ये दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल दी गई हैं, देन द वैल्यू ऑफ x + y। प्यारे बच्चों ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो सर 2x + y किसके इक्वल होगा, सर 7 के इक्वल,
सर 4x किसके इक्वल होगा, दैट इज 7y माइनस 13। ऐसे 5x माइनस 7 किसके इक्वल होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू y, एंड 4x इज इक्वल टू सर x प्लस 6। तो प्यारे बच्चों यहां से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। अब ये वैल्यू के अकॉर्डिंग बाकी ये वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। आओ एक काम करते हैं, x को आपने 2 यहाँ पे रिप्लेस किया तो ये आ गया 10 माइनस 7 इज इक्वल टू वाई, यानी कि सर y किसके इक्वल आ गया 3। क्या ये दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं? अगर कर रही है तो ये आंसर में, अदरवाइज आंसर में नहीं होंगी, ध्यान रखना। अब मैंने क्या किया सर, x को रखा यहाँ पे 2, ये आ गया 8, y को रखा यहाँ पे 3, तो कितना आ गया सर 21 माइनस 13, तो 8 इज इक्वल टू 8। सर यस, ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रही हैं। इधर भी चेक करिए, सर x को रिप्लेस किया 2 और y को रिप्लेस किया हमने 3, तो सर लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आ रही हैं। यस सर, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास ध्यान रखना, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 कंफर्म, ये आपकी फाइनल वैल्यूज हैं। अब x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है हमने। सर x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी इसके अकॉर्डिंग, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। फिलहाल x का और y का आंसर आ रहा है 2 और 3, तो x 2 और y 3 एक करेक्ट आंसर है। लेकिन आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछिए तो ऑप्शन थोड़ा सा हमें इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा, ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा, x प्लस वाई की वैल्यू बतानी पड़ेगी, ध्यान रखना। ये 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन बेटा, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको कहा गया सर 3/4 और बी एक मैट्रिक्स ऐसी है सच दैट ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। ए इंटू बी भी पॉसिबल है, बी इंटू ए भी पॉसिबल है। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? मान लो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है m/n, ठीक है जी। अब ए इंटू बी कब पॉसिबल होगा? ए इंटू बी के लिए क्या जरूरी है? सर ये वैल्यू हमारे पास इससे मैच करनी चाहिए, यानी m होना चाहिए 4, कंफर्म m4 आ गया। अब b इंटू ए के लिए क्या जरूरी है कि b का ऑर्डर अगर m/n है, a का ऑर्डर अगर 3/4 है, तो ये मल्टीपल कब पॉसिबल होगा? जब n की वैल्यू 3 होगी। तो m4 आ गया और n आ गया 3, तो m/n ऑर्डर क्या बना प्यारे बच्चों? दैट इज 4/3। तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 4/3, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखना। इससे नेक्स्ट, ए मैट्रिक्स गिवन है, a रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू बतानी है कि सर इनमें से कौन सी है। कर लो आओ बेटा जी। ए मैट्रिक्स अगर ये है तो ए स्क्वायर क्या होगा सर? 0 1 1 एंड 0। सर 0 1 1 एंड 0, आपने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 0 इंटू 0 ये आ गया 1, इसको मल्टीप्लाई इससे किया बेटा तो ये 0 आ गया, इससे मल्टीप्लाई इससे किया आपने तो ये भी 0 आ गया, इससे मल्टीप्लाई इससे किया तो ये 1 आ गया। यानी सर ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स आ रही है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। आपको कैलकुलेट करना है सर ए की पावर 4। प्यारे बच्चों ये ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर है, यानी सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आएगी, यानी 1 0 0 एंड 1। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें उसका आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनता है। इसीलिए ए स्क्वायर का ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मतलब आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, तो रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन इज करेक्ट। मैट्रिसेस ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। दो मैट्रिसेस हैं, ए है और बी है, और दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। सर कौन से इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या एडिटिव इनवर्स? तो प्यारे बच्चों मल्टीप्ली, जब तक क्वेश्चन साइलेंट होता है ये इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, जो एक मैट्रिक्स दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो आपको पता होना चाहिए जब दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तब जब दो मैट्रिसेस ए मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो बी है और बी का जो इनवर्स है वो ए है, यानी ए इनवर्स अगर बी के इक्वल है एंड बी इनवर्स अगर ए के इक्वल है, तो सर दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इस पर कंडीशन कौन सी लगती थी? सर कंडीशन तो इनकी डेफिनेशन यही है, ए इंटू बी एंड बी इंटू ए, सर दोनों होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज द मेन कंडीशन कि ए और बी का मल्टीपल, बी और ए का मल्टीपल, दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेंगे, कंफर्म्ड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ध्यान से देख लो, सर डी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी कोई कंडीशन होती नहीं, ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम हो सकते हैं सर, बिल्कुल उसमें मना नहीं है, लेकिन हर जगह होंगे ऐसा नहीं है।
ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों नल मैट्रिक्स होंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। ए इंटू बी नल मैट्रिक्स हो, बी इंटू ए आई हो, सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। हाँ, एक्सेप्शन केस कभी होते हैं, लेकिन यूनिवर्सल जो हर एक इनवर्स के केस में कंडीशन लगेगी, सर वो डी ऑप्शन है। ये एक्सेप्शन कभी किसी केस में लग सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं लग सकती, लग सकती है, लेकिन यूनिवर्सल इन एवरी केस। जब ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है तो उसमें ये कंडीशन है जो हर जगह एप्लीकेबल है। 13, if the matrix A is both symmetric and skew symmetric, सर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। सर अगर ए सिमेट्रिक है, सर अगर ए सिमेट्रिक है तो एज पर डेफिनेशन, सर एज पर डेफिनेशन आपको बताया कि सर ए किसके इक्वल होगा? फिर सर ए होगा ए ट्रांसपोज के इक्वल, ए होगा ए ट्रांसपोज के इक्वल। और अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सर ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? सर दैट इज इक्वल टू माइनस ए। ये स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सर, सिमेट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा, स्क्यू सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग ए ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा। यानी कि ए मैट्रिक्स में ये भी डेफिनेशन लग रही है और ये भी लग रही है, तो सर इसका मतलब ए और माइनस ए दोनों सेम होने चाहिए। फिर इस ए को अगर मैं लेफ्ट में ले लूं तो ए प्लस ए सर क्या होना चाहिए? यानी 2A मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो सर ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? दैट इज नल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज ए नल मैट्रिक्स, यानी कि जीरो मैट्रिक्स। करेक्ट ऑप्शन बी। डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं सर, जीरो मैट्रिक्स है। आ जाओ बेटा। दिस इंटू दिस तीनों मैट्रिक्स का मल्टीपल नल मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। आओ तीनों को मल्टीप्लाई कर बेटा, जाके 1x एंड 1। सर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, सर दिस इंटू दिस 1 + 3 + 2x, इससे मल्टीप्लाई इससे किया तो बड़ा 0 + 5 + x, इससे मल्टीप्लाई इससे किया तो बड़ा 0 + 3 + 2x। तो सर 1x एंड 1 ये आ गया सर 2x + 4, सर x + 5 एंड 2x + 3। अब इसको मल्टीप्लाई इससे करें बेटा, 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। 1 इंटू दिस, सर x को इससे मल्टीप्लाई किया, ऐसे 2x + 3। प्यारे बच्चों बन गया ये नल मैट्रिक्स 1 by 1 ऑर्डर में। इसका मतलब सर x² + 9x + 7 = 0। अब यहां से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, ठीक है ना बेटा? तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, यहां से x की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, x² + 9x + 7 = 0। सर x² + 9x + 7 = 0। प्यारे बच्चों d क्या होगा सर? b² - 4ac, यानी कि सर 81 - 4 × 1 × 7, 81 - 28 कितना आ गया बेटा? ये दिस इज 53, राइट? तो x क्या होगा सर? -b + -√d/2a यानी 2। तो ये आ रहा बेटा x का आंसर -9 + -√53/2। चेक करें सर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा। 15th चेक करना ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक या नन ऑफ दिस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सर पता ही है कि हमें क्या होती है सर, वो होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो सर ये ऑप्शन तो नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है अगर सिमेट्रिक की डेफिनेशन लगेगी, यानी सर इसका ट्रांसपोज लेने पे अगर यही मैट्रिक्स बन रही है, यानी सिमेट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए सर? ए के इक्वल।
अगर इसका ट्रांसपोज लेने पे यही मैट्रिक्स बन रही है तो सिमेट्रिक होगी। आइए इसका ट्रांसपोज लेके देखें। ट्रांसपोज ले तो रो सर कॉलम में चेंज, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट। अब चेक करें तो सर मैट्रिक्स दोनों सेम बन रही है, यानी ये डेफिनेशन एप्लीकेबल हो रही है। इसका मतलब मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों। अब आइए क्वेश्चन रह गया था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, चलो उसको भी बीच में ले ले, कहीं ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन रह जाए हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, बीच में मिस हो गया था। लो बच्चों, ये क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। सर दोनों मैट्रिसेस इक्वल दी गई हैं, कब होगा जब एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होंगी, इसके लिए नोटिस करना है हमने। तो सर ये आ गया 2x प्लस वाई, 5x माइनस वाई, सर 3x एंड 7y माइनस 4x। प्यारे बच्चों इसके इक्वल गिवन है 7, 6, 7 और 13। तो सर कंपेयर करें इसको, इसको कंपेयर किया सर इसके साथ, तो 2x प्लस वाई की वैल्यू होनी चाहिए सर 7, 3x किसके इक्वल सर 6, लो जी x की वैल्यू तो यहीं से आ गई 2, x2 यहाँ रखें तो y कितना आ रहा है सर 3, x2 y3। लेकिन ये बाकी जब तक एलिमेंट्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक ये वैल्यूज आंसर की नहीं कही जाएंगी। तो अगर मैं x2 और y3 रखता हूँ, x को 2 रखा और y को 3 रखा, तो सर ये वैल्यू बन रही है 7, ये 7 ही है। x को 2 रखा और y को 3 रखा, तो सर ये आ गया 21 माइनस 8, द वैल्यू इज 13 और 13 ही बन रही है, यानी x2 और y3 इज द करेक्ट ऑप्शन। x2 और y3 ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। तो सर पहले इसी हमारे पास लेक्चर में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस एमसीक्यू के डिस्कस किए हैं, अगले लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।